ब्रेक पर स्वागत मु लोकमुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत रे तबे बीएमसी कार्यालय भितर एडिशनल कमिशनर को आक्रमण हेबा घटना को नहीं सारा राज्य रे विभिन्न स्थान रे ओएस संघ पक्षरु कार्यबंद आंदोलन करा जायछि एवं ओएस संघ मध्य दाबी करिछि जे जेउ दाबी सेमानकर रहिछि सेगुडी को पूर्ण हेबा न जाय जे भली भाबरे सामूहिक छुट्टी सेमाने नैछंती ଏହା जारी रहइबो। सर्वप्रथम मु कहि रखिया को चाहे आमर आज आम 12:30 आमर डिस्ट्रिक्ट ब्रांच जो स्टेट एसोसिएशन अच्छी से समस्त ऑफिसर सहित आज आम मीटिंग करथिलु। प्रथम कथा आमर सेमानकु थिला जेउठी फ्लड होउची आमर ऑफिसर तांको इंस्ट्रक्शन देइछु सेठी से माने काम करिवे। तेणु सरकार आमे जो माने फ्लड अफेक्टेड एरिया जे अछंती आमे सेमानकर धन आ जीवन प्रति पूरा संवेदनशील एवं आमे क्लियर कट इंस्ट्रक्शन देइछु आम ऑफिसर काम करिवे एवं करूचंदी मध्ये हमकु फोटो मध्ये शेयर करचंदी। आपण माने बालेश्वर आ मयूरभंज रे जाई कि पचारंतु आम ऑफिसर सेठी अछंती जोठी जोठी जहा काम इमरजेंसी काम अछि आम ऑफिसर करूचंदी एवं करिवे मध्ये। सेकंड कथा आपण जानि थांतु जे प्रभु श्री जगन्नाथंकर रथयात्रा रे मध्ये हमर प्राय 100 ऑफिसर ड्यूटी रे अछंती एवं सेमाने समस्ते सकाळ ठो संध्याळ जाय सेठी ड्यूटी करूचंदी। तेणु आमे कोनोसी एमिति काम करिवु नाही कारण आमे होछु ए राज्यर गोटे गोटे नागरिक तापरे आमे होछु गोटे कर्मचारी आमर किछि डिमांड अछि एवं आमर सरकारक पाखरे आमे गोटे डिमांड रखिछु। आमर आमर जे सरकारक मुख्यमंत्री को ऊपर पूर्ण भरोसा अछि से निश्चित गोटे एक्शन नेबे। आमे मुख्यमंत्री को भी धन्यवाद देउछु जे इन द मीन टाइम पुलिस किछि लोकों को अरेस्ट करछि किंतु आमर गोटे मेजर डिमांड होछि जे एको अबेट करछि जे एको करैछि से जेमति डिमांड तांको जेमति अरेस्ट करा जाऊ। आमर किछि आमे अधिका किछि नाही आमे आपण माने कहंतु जदी कोनोसी जो माने कहउचंदी जदी कोनोसी व्यक्ति को एमिति राजा रास्ता रे घोषणा है कि बाड़िया ही थांता आज कहतु आपण मैंने से कौन आरेस्ट ही न था आपण मान भर जो मैंने आम सांबादिक बंधु अच्छा जदि एभलिया घटना घटी था आप कहतु मैंने आरेस्ट ही न था जदि पुलिस जो बंधु अच्छा आम कही रखा चाहूँ जदि सेठी घटी था घटना ताले से कौन आरेस्ट कर न तो आम छोटिया घटना करछु आम केते ट्राउमाटाइज्ड अच्छु आम चिंता करूँ आम मेंटल कंडीशन कौन गोटे घटना घटला द्वितीय घटना घटला तापर घटना घटी चलो आम अफसर केमी डेलीवरी करेंगे सरकार कर्मचारी आम सरकार काम करूँ व्यक्ति बर्तमान 5 जन गिरफ्त होती मुख्य षड्यंत्र बर्तमान सुधा खोलम खोला बोलुं पुलिस कौन भय चाप पड़ुची ना कौन देखो आम तो सरकारी कर्मचारी आम सरकार पूर्ण विश्वास रही सरकार निश्चित आमर जो अभियोग शुणे निश्चित दृष्टांतमूलक पदक्षेप ने गतकाली तो आपण मुख्य शासन सचिव को भेटिले एवं आज सरकार अपील मध्य कले तेणु आपनकर परवर्ती स्टेप कोन नहीं आमे आमे देखंतु आमे आमे मुख्य शासन सचिव पाखु जाइथिलु हमर डिमांड दवा पई जो डिमांड थिला आमे सेथरे डिमांड देइछु। प्रथम डिमांड होछि जे एटाकू प्ररोचना रे जहार ए कामटा हेछि तांकू अरेस्ट करो। द्वितीय होछि हमकु ए भलिया घटना जेमति घटिबनी सेमति आपण किछि सुबंदोबस्त करंतु। तृतीय कथा होछि हमर राज्य सरकार तरफरु किछि गोटे कंडेमनेशन हो या ऊपर तेणु यही सब 3टा जो आम डिमांड थिला से डिमांड को आम प्रेजेंट करिया जाइथिलु एवं को मध्य मुख्यमंत्री ऑफिस रे मध्य आम प्रेजेंट करिक आछि। द्वितीय कथा होछि आज जोटा कुहा होछि जे आमे ड्यूटी रे रिज्यूम करिवु मते कहंतु आमे जो मेंटालिटी अछु जदी हमकु किछि आपण जदी राज्य सरकार जो डिमांड आम अछि जदी अन्यपटे बीएमसी ऑफिस रे अधिकारी को आक्रमण घटना को कड़ा निंदा करिसेंती कांग्रेस वरिष्ठ नेता सुरेश राउतराय से कहिसेंती जे जो माने साधारण जनता पई काम करूछंती जदि से सुरक्षित न रहिबे से माने कार्य केउ भली करिवे तो एभरी स्थिति रे सेमानकर जो दाबी रहिछि ताहा पूर्ण न हेले आगो को आमे मध्ये आंदोलन को लाइबो। मास्टला जने पब्लिक मैन हिसाब रे पब्लिक प्रतिनिधि हिसाब रे एमाने पब्लिक ऑफिसर एमान को ऊपर गरीब लोगटो रास्ता घाट पीवा पानी मशा मराठू रोगठू सफा सुतराठू जेते प्रकार डेवलपमेंट कामठू सबू निर्भर करे एमाने पब्लिक सर्विस दौरान एमान को जो भाया घटना म्युनिसिपालिटी है यहाँ केबे माने अति निंदनीय घटना आम सब 60 वर्ष चाकरी पॉलिटिक्स कलुणी केबे भाया बिहेव क्या करनु हृदय को बाजला भाया क्या कहनु
ଆମେ ଆସିଲେ ଲୋକ ମନକୁ ସେମାନେ ଅଫିସର ମାନେ କାମ କରୁଛୁ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲି କମିଶନ ଅଲ୍ ଷ୍ଟାଫଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ କରିଚାଲନ୍ତୁ ଗରିବଙ୍କ ସେବା କାମ କରିଚାଲନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ପଡ଼ିବ ପୁଲିସ ତ ଯାହା କରି ଆମେ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେବା ପାଇଁ ହଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ଚାଲୁ ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଚାଲିଛି ଆଇନ ତାଙ୍କର ଆରେଷ୍ଟ ଉପରେ ଆରେଷ୍ଟ ଚାଲିଛି ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଚାଲିବ ଆମର ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆସୁଛନ୍ତି 11 ତାରିଖରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଗଲା ପରେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ଯଦି ଆରେଷ୍ଟ ନ ହେଇଥିବେ ବିରାଟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେ ଯେଉଁମାନେ ଭିତରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ହଁ ପିଅନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୱାଚମ୍ୟାନ୍ ଟୁ ସେଣ୍ଟ୍ରିଠୁ କର୍ମଚାରୀଠୁ ଏ କର୍ମଚାରୀ ସବୁ ଆମର ଭାଇ ଏମାନେ ପବ୍ଲିକ ପ୍ରତିନିଧି ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଯେତେ କର୍ମଚାରୀ ଏମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବାଡ଼େଇବା ଏମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା ଏମାନଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେବା ହୃଦୟକୁ ବାଧିବା ଏଗୁଡ଼ା ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ 60 ବର୍ଷ ମୁଁ ରାଜନୀତି କଲାଣି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାଟିରେ ଆମେ ସ୍ନେହ ଦେଇ କାମ କରୁ ଏମାନେ ଆମ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଦିନ ରାତି ସେମାନେ ଗିରଫ ହେଲେଣି ଯିଏ ଗିରଫ ନ ହେଇଥିବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆସୁଛନ୍ତି 11 ତାରିଖରେ ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଅଛୁ ସରିଲା ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ ଆଇନ କ'ଣ କରୁଛି ତେବେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଅଫିସରଙ୍କ ଧର୍ମଘଟକୁ ନେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଥଯାତ୍ରା ଏବଂ ବନ୍ୟାର ସମୟ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ପରେ ସେମାନେ ଧର୍ମଘଟ କରିପାରିବେ ତେବେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ଲାନ୍ 1 2 3 ରହିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ତେଣୁ ଆମ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ଭାବନାକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛୁ ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ସାରିଛି ତେବେ କୌଣସି ପ୍ରମାଣର ବିନା ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ କାହାକୁ ବି ଗିରଫ କରିବା କୋର୍ଟ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ଯଦି କେହି ରହିଛନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାକୁ ସମୟ ଲାଗିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ସଂଗ୍ରହ ନ କରିକି ଯଦି ଗିରଫ କରାଯିବ ଓକିଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯଦି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ କୋର୍ଟକୁ ଫରୱାର୍ଡ ହୁଏ ସେ ସମୟରେ विचारपति देखते जे तार विरुद्ध प्रमाण कौन अच्छी जो 5 जन गिरफ होती स्पॉट रे थिले एवं ये आक्रमण रे थिले तार तो पूरा फुटेजटा अच्छी वीडियो फुटेजटा अच्छी जी अभियुक्त एवं जो बीएमसी रे काम करछंती अधिकारी से माने मध्य साक्ष्य भी देबे किंतु जे माने प्रच्छद पटरे थिले सेटा को प्रमाण खोजिबा पई समय लागे आ बिना प्रमाण यदि क्या गिरफ कर कोर्ट को पठेबे ताले मजिस्ट्रेट से कोर्ट रे ताकू नेबापी मना कर कि सहजरे बेल हो भाई प्रमाण कहीं निम्नतम प्रमाण दरकार ताकू कहते प्रामा फेसी केस ताकू इंग्राजी रे लीगल टर्म है प्रामा फेसी केस आपातत प्रमाण योग्य तथ्य थिले जाइकि जड़े अरेस्ट हो पार एवं तो आपातत प्रमाण योग्य तथ्य खोजापी तो समय लगे किंतु तापई आमे कलम छाड़ आंदोलन करवा असहयोग आंदोलन करवा ठीक अच्छी तांगर भावना सागर आपण को मुझे आम संपूर्ण भाव में अच्छू कहीं बर्तबे नहीं आईन ता बाटर जीव एवं केवल डाल पत्र नुह चेर पर्यंत पहुँचब समय दरकार एवं 4टा जिला 5टा जिले में बन्या परिस्थिति रथयात्रा आरंभ होलानी बाहुड़ा यात्रा हेब महाप्रभु जगन्नाथ बर्तमान मौसीमा मंदिर अच्छा पुणी 4-5 तारीख दिन महाप्रभु श्रीमंदिर को फेरवाटा आरंभ हो लक्ष लक्ष भक्त आसबे गोटे घटना हो सारी 3 जनकर मूल्यवान जीवन चलीगला पुणी सुना भेष हम लक्ष लक्ष आसबे ये परिस्थिति जो मान सेवाई आम दायित्व अच्छू आम कह ये समय आम स्ट्राइक करूँ उपयुक्त समय नुह से माने ये स्ट्राइक को बंद करी लोकंर सेवार बन्या अंचल लोकंर सेवार एवं रथयात्रा सामिल सहयोग करंतु स्थगित रखले किसी आपत्ति नहीं पुणी आप जदि देखिए जे तथ्य संग्रह है आपन पसंद आसला नहीं तदंत तापर मत स्ट्राइक करें शेष कथा मु कहूँ जे ये धर्मघट बाबद सुप्रीम कोर्टर गाइडलाइन अच्छी निर्देशनामा अच्छी आपड़ देखि जे वकिल धर्मघट समय सुप्रीम कोर्ट कौन कहला कोर्ट बंद करी पारिबो नहीं आंदोलन करिवार अधिकार उपरे मध्य प्रश्नवाची उठेला सुप्रीम कोर्ट
जो मैंने सरकारी कर्मचारी नुहति तांकु जदि सुप्रीमकोर्ट आदेश दूची जो मैंने सरकारी कर्मचारी एवं ये परिस्थिति जहाँकर सेवार आवश्यकता अच्छी से जदि सेवा निवृत्त रहिबे ताले मते लगुच सुप्रीमकोर्टर आदेश आम अवमानना करूँ। मुख्य अभियुक्त जो कथा घटुची से आप दल जन वरिष्ठ नेता सी गणमाध्यम सबू गणमाध्यम कही सारी जे मो पिला दी जन जाइए मत से भाया व्यवहार देखते तार रिएक्शन से प्रमाण भाव ग्रहण हम जोटा जी जदि कौन विवृत्ति देव लिखित भाव में हो कि गणमाध्यम को सेटा प्रमाण भाव में प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी ताको ग्रहण करि पारिबो। रथयात्रा पर आरंभ होइतला महाप्रभुଙ୍କ रत्न भंडारर मरामती कार्य तेबे मरामती कार्यर समीक्षा जे करछंती गजपति महाराज एवं जो सुरक्षा व्यवस्था रहिछि रत्न भंडारर ताकु नै मध्य विवृत्ति रखिछंती। वर्ष परे महाप्रभुଙ୍କର रत्न भंडारर संरक्षण मरामती वर्तमान पूर्णांग हवा उपरे जहा जना पड़िला जे यही मरामती कार्य नितांत आवश्यक थिला कारण बाहर रत्न भंडार भीतर रत्न भंडार स्थिति बहुत खराब थिला। आमर एएसआई कर्तृपक्ष बने जहाँ देखिले और जहाँ हमको कहले जे जदि मरामती हो न था ताहले बहुत समस्या थिला आउ आमर रत्न भंडारर सुरक्षा दृष्टि समस्या ही था जहाँ महाप्रभु कृपारू आमर एएसआई संपूर्ण टीम अनेक समय धरी आपणकर केते मास हेलानी वर्तमान काम प्राय 11 मास बाहर रत्न भंडार काम करी आगामी नीलाद्री भितरे सारिबार से माने निष्पत्ति नहीं आम महाप्रभु को प्रार्थना करवा जे तांकर भंडार काम संपूर्ण भाव में नीलाद्री विजय पूर्वर सरू आमे जाइकी जहाँ देखिलु रत्न भंडार संपूर्ण भाव में सुरक्षित वर्तमान एवं अति सुंदर दृश्य संपूर्ण आमर मंदिरर निर्माणर शैली अनुसार साण पथर रे समस्त कार्यक्रम होइछि आउ जो जो बीम खराब हो जाता अनेक बीम रिप्लेस है अनेक पथर प्राय 600 पथर रिप्लेस होइछि पाखापाखि 600 साण पथर बड़ बड़ पथर परिवर्तन संपूर्ण है तेणु वर्तमान महाप्रभु कृपारो ये ऐतिहासिक कार्यक्रम पूर्ण होगा जाउछि या परे महाप्रभुंकर रत्न भंडारर इन्वेंटरी काम आरंभ हम ताहा मध्य आम महाप्रभुंकर चरण रे प्रार्थना करवा ताहा मध्य केमती सुरखुर रे और सुंदर भाव में पूर्णांग हम से गणति मनती अति शीघ्र महाप्रभुंकर रत्न भंडार कार्यक्रम मरामती कार्यक्रम नीलाद्री विजय भितर सरीगले महाप्रभु रत्न सिंहासन रे विजय कला परे राज्य सरकारंकर परामर्श क्रमे राज्य सरकारंकर जो स्पेशल कमिटी से माने गठन करिसंती तांकर आनुकूल्य रे ये गणति मनति काम अति शीघ्र आरंभ हो। अन्यपटे श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक अरविंद पाढ़ी रत्न भंडार मरामती कार्य को नहीं प्रतिक्रिया दे कहिसेंती जे एबे रत्न भंडार मरामती कार्य पूर्णांग हेबाकु जाउछि संरक्षण व्यवस्था मध्य सठिक भाव में होइछि बोली कहिसेंती। गजपति महाराज तथा आम श्रीमंदिर परिचालना कमिटीर अध्यक्ष स्थायी अध्यक्ष एवं निरीक्षण करिसेंती तेणु श्रीमंदिर रत्न भंडार मरामती बा संरक्षण कार्य जहाँ चलता एवं पूर्णांग होबाकू जाउछि एवं आज गजपति महाराज आमर जेते वैषयिक कमिटीर समस्त सदस्य मान सहित आज परिदर्शन करथिले एवं जेमती गजपति महाराज निजे कहले श्रीमंदिर रत्न भंडार भीतर रत्न भंडार संरक्षण कार्य प्रायतः सरीची तार चटाण मध्य सरी जाइए केवल फिनिशिंग टच दिया होची बाहर रत्न भंडार केतोटी पथर मरामती बा बदल काम रही जोटा कि गोटे 2 दिन में सर बोली आम भावुँ
ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରେ ପାଖାପାଖି 5+4 5 ଏବଂ 4 9ଟା ପାଖାପାଖି ଷ୍ଟିଲ୍ ବିମ୍ ଲାଗି ସାରିଲାଣି। ବାହାରେ ଆମେ ଗଲାବେଳକୁ ପାଖାପାଖି ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରେ ଆଉ 3ଟି ବକ୍ସ ବିମ୍ ଲାଗି ସାରିଲାଣି। ଆଉ ପାଖାପାଖି 3ଟି କିମ୍ବା 4ଟି ଲାଗିପାରେ। ଲାଗିଲା ପରେ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଲାଗି ସାରିଲାଣି ସବୁ, କେବଳ ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରେ ଯେଉଁ ଲାଗିବାର ବାକି ଅଛି। ଲାଗି ସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଯେତେ ଷ୍ଟୋନ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ବା ଖରାପ ହେଇଥିବା ପଥରକୁ ଯେଉଁ ବଦଳାଯାଏ ସେଇ ଷ୍ଟୋନ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟକୁ ଏବେ ବଦଳ ପ୍ରାୟ ସରିବା ଉପରେ। ଏବଂ କହିଦିଏ ମୁଁ ସେଇଆ କହୁଛି, ପ୍ରାୟତଃ ସରିଯାଇଛି, ପ୍ରାୟତଃ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପରସେଣ୍ଟେଜ ୱାଇଜ୍ କହିବାଟା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ, ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେଇଛି। ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଯେଉଁ ଗେଟ୍ ଅଛି ତାକୁ ବି ସଫା କରାଯାଉଛି, ତାକୁ ବି ଠିକ୍ ହିସାବରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯିବ। ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଯେଉଁ ଗେଟ୍ ଥିଲା, ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ର ଗେଟ୍ ଥିଲା ତାକୁ କଢ଼ାଯାଇ ନୂଆ ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ର ଗେଟ୍ ଲାଗିଛି। ତା ବାହାରେ ଗୋଟେ କାଠର ଗୋଟେ ବର୍ମା ଟିଗ୍ର ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ କ୍ୱାଲିଟିର ବର୍ମା ଟିଗ୍ର ଗେଟ୍ ଆଜି ଲାଗିଯିବ ପ୍ରାୟତଃ, ଆମେ ଆଶା କରିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ। ଏବଂ ସେହି ବର୍ମା ଟିଗ୍ର ଗେଟ୍ ଲାଗିଲା ପରେ ଯାହା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ସେହି ବର୍ମା ଟିଗ୍ର ଗେଟ୍ ଲାଗିଲା ପରେ ତାକୁ ବି ରୂପା ଆଚ୍ଛାଦନ କରାଯିବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ। ତେଣୁ ଏବଂ ଏବଂ ଆପଣ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି, କେମିକାଲ ୱାଶିଂ ଏବଂ କୋଟିଂ ବି ହେବ। ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ବାହ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ବାହାର ଆଉଟର ପୋର୍ସନ୍, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଆମର ଟେକ୍ନିକାଲ କମିଟି ମେମ୍ବର୍ସ ଏବଂ ଏଏସ୍ଆଇର ଅଧିକାରୀ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କୁ ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମାନେ ବୁଝେଇଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ସଂରକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଗଜପତି ମହାରାଜ ନିଜେ ସ୍ଥାୟୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହିସାବରେ ଆମ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଏବଂ ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଯେ ଯେଉଁ 2-3 ଦିନ ରହିଲା ସେଇ ଭିତରେ ତାକୁ ସରିଯିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନେ ଏବେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମବେଦୀରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଗର୍ଭଗୃହ ଖାଲି ଅଛି। ଗର୍ଭଗୃହର ଯେଉଁ ସଂରକ୍ଷଣ ମରାମତି ଅତି ଜରୁରୀ। ଗର୍ଭଗୃହ ଉପରେ ଯେଉଁ କନକମଣ୍ଡି ପାଖରେ ଯେଉଁ ଲାଗିଥିଲା ଚାଳି ଯେଉଁ ଲାଗିଥିଲା, ତାକୁ ଆଗରୁ ଆମର କାଠରେ ତାର ଫ୍ରେମ୍ ହେଇଥିଲା, ଏବେ ତାକୁ ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଲଗା ହେଉଛି, ଯଦ୍ୱାରା କି ସେଟା ପରମାନେଣ୍ଟ ନେଚର ହେବ। ଏବଂ ବାକି ଯାହା ବି ମରାମତି ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା କଥା ତାକୁ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଯେତେ ବି ରୂପା ଛାଉଣି ଗେଟ୍ ଅଛି ବା ଦ୍ୱାର ଅଛି ତାକୁ ନୂଆ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ଯାହା ମରାମତି ଲାଗିବ, ରୂପକାର ଚିତ୍ରକର ସେବକମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କର ଚିତ୍ର କରିବା କଥା ତାକୁ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଆମର ନୀଳାଚଳ ଉପବନ, ଆମର ଉତ୍ତର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ରାମ୍ ତିଆରି ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭକ୍ତ କିମ୍ବା ବୟସ୍କ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଲି ଦେଖିଲେ। ତା ସହିତ କିଛିଟା ଅଲଗା ବି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଏଏସ୍ଆଇ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନୋଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଶା କରିବା ଯେ ଆମେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ସଂରକ୍ଷଣ ବା ସୁରକ୍ଷିତ ସଂରକ୍ଷଣ ଉପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ। ଗଜପତି ମହାରାଜ ତଥା ଆମ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ସ୍ଥାୟୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବେ ପୁରୀରେ ଜଗତଗୁରୁ ରାମ ଭଦ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅନ୍ତରାତ୍ମାରୁ ଦର୍ଶନ କରି ଖୁବ୍ ଖୁସି ଅଛି। ମୁଁ ସାକ୍ଷାତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର अंतरदृष्टि दर्शन करुची मोर हृदय आनंद सागर रे स्नान कर मु अत्यंत प्रसन्न अच्छे व्यवस्था द्वारा पण मुझको अत्यंत संतोष अच्छी। जगन्नाथ साक्षात परब्रह्म अचंती कोई संदेह नहीं। साक्षात मोर बड़ियार भुज ठाकुर परब्रह्म परमात्मा चतुर्विंशति अवतारंकर अवतारी रघुनाथ स्वरूप जगन्नाथ संति अतएव मु अत्यंत प्रसन्नता व्यक्त करुची। एकमात्र नीलाचल निवासी जगन्नाथ संति शास्त्रंकर कोटि कोटि प्रमाण उपस्थित संति अतएव बंगाल रे कल्पना अच्छी आप पूर्णतः अशास्त्रीय मूर्खतापूर्ण अहंकारपूर्ण अच्छे। मु साक्षात अनुभव करुची कि बड़ियार भोज मोर ठाकुर मुझको आलिंगन करुछंती। एकमात्र जगदीशपुरी तीर्थ जगन्नाथंकर मुख्य आविर्भाव स्थल अछि। अतएव मु प्रयास करुची कि यावत जीवन मोर सतत रथ यात्रा उपस्थित हब। जय जगन्नाथ। टेटलागढ़ पूर्त विभाग एसडीओ घरे भिजिलांस चढ़ाऊ विभिन्न स्थान में चढ़ाऊ होता बेले लक्षाधिक टंका जबत होती।
टिटलागढ़ पूर्त विभाग एसडीओ दिलेश्वर माझी सरकारी बासभवन और कार्यालय में विजिलेंस चढ़ाऊ करिछि। आज सकाळु प्राय 5टारू 10 जणिया विजिलेंस टीम पहुंची चढ़ाऊ करिसेंति। टिटलागढ़ समेत ब्रजराज नगर झारसुगुड़ा संबलपुर में मध्य चढ़ाऊ चली। तेबे वर्तमान सुधा टिटलागढ़ 43,800 टंका विजिलेंस जबत करथिबा बेले संबलपुर स्थित बासभवन 6,08,000 टंका जबत करिछि। तेबे दिलेश्वर माझी सरकारी बासभवन अनेक मूल्यवान सामग्री सह 2 कोटी दामी मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप आदि को नहीं तदंत जारी रखा जाइछि। अनबटे इलेक्शन कमिशनर निष्पत्ति उपर प्रतिक्रिया रखिछन्ती यूबीटीर नेता संजय राउत। से कहिछन्ती जे इलेक्शन कमिशनर भाजपा सह मिसी जाइछन्ती, तेणु जेतेबेले से भाजपा सह मिसिकी अछन्ती तेबे तांको ठाउरु आउ कोन आशा करा जाय पारे। देखिए, ये चुनाव आयोग की बात मत करिए। चुनाव आयोग को मिलने से कोई फायदा नहीं है। ये चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी का अलायंस है, शामिल है। चुनाव आयोग ही बीजेपी में शामिल हो गया, तो आप किससे न्याय की गुहार लगाओगे? ये इस देश की परिस्थिति है। डेमोक्रेसी, चुनाव आयोग सिर्फ नाम का बचा है, कोई सुनवाई नहीं होती। कोई बात हम जो रखते हैं उसका ऊपर कार्रवाई नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी के हित में जो भी करना है वो सब किया जाता है चुनाव आयोग की तरफ से। हम अर्जी करते हैं, हमारा डेलीगेशन जाता है, हाँ, चुनाव आयोग हमें ज्ञान देता है। जो सवाल हमने विधानसभा महाराष्ट्र हरियाणा के बारे में आपसे पूछे हैं, उस बारे में आप हमको कोई जवाब नहीं देते। हम कुछ जवाब मांगते हैं तो आप कानून बदला देते हैं। राहुल गांधी जी ने कुछ सवाल पूछे हैं महाराष्ट्र के चुनाव के बारे में, लेकिन आपके पास जवाब नहीं। देखिए, भाजपा प्रवक्ता सहजाद पुन्नेवाला कहिछन्ती जेतेबेले हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक एवं अलग स्थान रे निर्वाचन आयोग निर्वाचन कराई थांती एवं सेठारे कांग्रेस जीति थाए सेतेबेले इलेक्शन कमिशन को ऊपर कोनोसी प्रश्न उठी न थाए, किंतु जेउ जगह कांग्रेस हारी जाए सेठारे इलेक्शन कमिशन ऊपर प्रश्नवाची सृष्टि होई थाए। जो माने बूथ कैप्चरिंग रे माहिर से माने इलेक्शन कमिशन को ऊपर प्रश्नवाची सृष्टि करूछन्ते। देखिए, तेजस्वी यादव हो या जयराम रमेश हो, जो कहते हैं कि ये वोटबंदी हो रही है, दरअसल ये राजनीतिक रूप से मंदी आ चुकी है। क्योंकि चुनाव हारते हैं तो अपने आप को बचाना है, इसलिए इलेक्शन कमीशन पर निशाना है। जब यही चुनाव आयोग कर्नाटका, तेलंगाना, हिमाचल में चुनाव कराता है और कांग्रेस पार्टी जीतती है तो उसको कोई सवाल नहीं होता, पर यही कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र, हरियाणा में चुनाव के ऊपर और चुनावी प्रक्रिया के ऊपर सवाल खड़े करती है। जिस प्रकार से जिन लोगों ने फेक वोटर और जिन लोगों ने बूथ कैप्चरिंग को अपना स्पेशलाइजेशन बना दिया था, आज वो पोल से पहले, जो चुनावी प्रक्रिया से पहले एक इलेक्टोरल रोल की जो एक प्रकार से प्रॉपर जो उसकी इंटेग्रिटी को चेक करने के लिए और उसमें कोई गलत वोटर ऐड ना हो और उसमें जो नए वोटर्स जिनको मौका मिलना चाहिए वोट करने का संविधान के हिसाब से, उनको मौका मिले, ये प्रक्रिया अपनाई जा रही है, तो उस पर वो सवाल खड़े कर रहे हैं। पर इनको जवाब कांग्रेस के ही सांसद ने दिया है। इमरान मसूद का भी जो बयान आया है, उन्होंने तो राहुल गांधी और इस पूरी मंडली को जवाब दिया है कि इलेक्शन कमीशन तो फूल प्रूफ जॉब करता है। अब इमरान मसूद सही है, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सही है। और देखिए, ये वो लोग हैं जो कंडीशनल कमिटमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन रखते हैं। जब चुनाव जीतते हैं तब चुनाव आयोग ठीक लगता है, जब जुडिशरी से फैसला अपने हक में आता है तब जुडिशरी ठीक लगता है, वरना ये आरजेडी नेता मनोज झा कहते जे इलेक्शन कमिशनर को निरपेक्ष हेबा उचित। तबे आमर जहा किछि समस्या रहितला एवं अनेक प्रश्न आमे इलेक्शन कमिशनर को पचारिछु, किंतु कोनोसे प्रश्नर संतोषजनक उत्तर मिल पारि नाही। देखिए, अव्वल चूंकि आपने ये सवाल पूछा, मैं तकरीबन 15 वर्षों से, उससे ज़्यादा से चुनाव आयोग के संपर्क में हूँ। अलग अलग चुनाव आयुक्त आए गए, मुझे बेहद पीड़ा के साथ बाहर निकल करके ये बोलना पड़ा कि मैं इस मीटिंग को, जो इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पे थी, मैं इसे सौहार्दपूर्ण नहीं कह सकता। चुनाव आयोग को सुलभ होना चाहिए, सुनना चाहिए। सुनने की प्रवृत्ति लोकतंत्र की मौलिक शर्त होती है। हमने सारी चिंताएं बताई, जो सवाल पूछे, चाहे
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी की ओर से पत्र में जो चीजें इंगित थी, टाइमिंग को लेकर के, डिफिकल्टीज को लेकर के, बेदखल करने की एक जो लोगों के अंदर परसेप्शन जिसकी वजह से वोटबंदी बोल रहे हैं इसको, एक का भी हमें ढंग से जवाब नहीं मिला। और मैं समझता हूं कि 2003 के बाद अगर 22 वर्षों के बाद ये हुआ, हमने एक छोटा सवाल पूछा था, इसका रैशनल क्या था? कोई पोजीशन पेपर लिया था? जब इन्होंने पदभार ग्रहण किया था नए वाले चुनाव आयुक्त ने, हालांकि वो ये भी कहते हैं कि नया चुनाव आयोग है, मैं तो समझता नहीं कि कैसे कोई चीज नई, निरंतरता की चीज नई के, तो उन्होंने कहा था कि पॉलिटिकल पार्टी से रेगुलर कम्युनिकेशन हमारा जरिया होगा, उसके बगैर कुछ नहीं होगा, लेकिन कार्यशैली में वो परिलक्षित नहीं हो रहा। इसी संदर्भ में हमने कहा कि करोड़ों लोग दस्तावेज जुटाओ अभियान में लगेंगे और निशाने पे वो 20% माइग्रेंट, जिसका जिक्र सीईसी ने भी किया, वो 20% माइग्रेंट कौन है, अलग अलग। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घानार सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान प्रदान करने को प्रतिक्रिया रखिंट सीआरके शोभन। से कहते जे महात्मा गांधी दक्षिण आफ्रिकीय मानक उपनिवेशवाद विरोध में लड़ाई प्रेरित करते, अंपटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विश्व प्रसिद्धि होगापी विभिन्न गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिसेंती एवं प्रधानमंत्री मोदी को एभली सम्मान न केवल घाना तरफ बरं संपूर्ण दक्षिण विश्व प्रति प्रधानमंत्री मोदी प्रति भल पाइबा एवं सम्मान को प्रदर्शित करुछे। While Mahatma Gandhi inspired the African nations to combat colonialism, Prime Minister Narendra Modi ji has empowered them to play a pivotal role in shaping the global narrative. Ghana conferring its highest honor on Prime Minister Narendra Modi ji for his influential global leadership is standing testimony to the regard, respect and trust not just Ghana but the entire global south has in India and our Prime Minister. For the first time when India was presiding over the G20, it was Prime Minister Narendra Modi ji's sterling leadership and initiative which ensured that the African Union became a permanent member of the G20. Before that, the only regional bloc was the European Union, which was a permanent member. But Modi ji's commitment ensured that the 55 member state African Union became a permanent member of the G20. And Prime Minister Modi ji, with this initiative, paved way for inclusive global leadership and amplified the voice of the global south on the world stage by integrating the concerns of developing nations into the international mainstream. Prime Minister Narendra Modi ji has always forged a long relationship with the African nations, even when he was chief minister, and we saw how India had helped by giving vaccines and essential medicinal supplies to more than 25 African nations. देखुले वर्तमान समय देश और राज्य गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं संपूर्ण भारत समय होइछि एक ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत। Ah!